नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं द मानस वॉइस। आज हम बात करेंगे बिरयानी फॉर टेररिस्ट 1993 हजरत बल कांड के बारे में। कांग्रेस का सबसे सर्वनाक सरेंडर, जैसे आजकल कांग्रेस चिल्ला रही है ना, मोदी ने सरेंडर कर दिया, मोदी ने सरेंडर कर दिया, तो उस बात का जवाब काशी वाले मिश्रा जी की ओर से दिया जा रहा है। जब बात होती है कंधार कांड की, तो कांग्रेस राहुल गांधी सबसे पहले चिल्लाते हैं मोदी ने आतंकवादियों को छोड़ा। लेकिन सवाल ये है कि 1993 में क्या हुआ था? क्या हुआ था 1993 में? इसको बताने में कांग्रेस के लोगों को पसीने आने लगते हैं। जब न प्लेन था, न अपहरण हुआ, फिर भी कांग्रेस ने 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी आतंकवादियों को बिरयानी खिला करके विदा किया था। ये हमारे भाइयों बहनों, हमारे देश के लोगों को पता होना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा वो असली कहानी जो इतिहास के किताबों से गायब है और मीडिया ने कभी नहीं दिखाया। 1993 अक्टूबर का महीना था। श्रीनगर डल झील के किनारे स्थित पवित्र हजरत बल दरगाह हुआ करती थी, जहां माना जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का पवित्र बाल सुरक्षित रखा हुआ है। सुनने में तो यही आता है। अब इसी दरगाह में घुस गए 40 से अधिक पाकिस्तानी और अफगान के आतंकवादी। 40 से अधिक हथियारों से लैस, एकदम रॉकेट लॉन्चर, AK-47, ग्रेनेड, और उसके साथ अंदर मौजूद थे 100 से ज़्यादा आम नागरिक। दरगाह के जितने भी सेवक थे, सभी सेवक BSF को सूचना देते हैं कि आतंकवादियों ने पवित्र कमरे के ताले तक बदल दिए हैं। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और गवर्नर हुआ करते थे रिटायर्ड जनरल कृष्ण राव। सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे वो, और रिटायर्ड जनरल MA जाकी। BSF ने तुरंत घेराबंदी कर ली। सेना तैयार थी ऑपरेशन के लिए, लेकिन दिल्ली में बैठे नेताओं की रूह कांप रही थी। आखिर क्यों कांप रही थी? क्यों कांप रही थी रूह आप लोगों की? क्योंकि 1984 के ऑपरेशन के ब्लू स्टार का डर, 1984 के जो ऑपरेशन चलाया था ब्लू स्टार, उसका डर कांग्रेस के दिल से निकला नहीं था। ऑपरेशन ब्लू स्टार आप लोगों को याद होगा। तब सेना ने सुझाव दिया कि बिजली, पानी, शौचालय बंद कर दीजिए। जैसे 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर में किया गया था स्वर्ण मंदिर में, कुछ घंटे किया भी गया, फिर सरकार डर गई। भीड़ सड़कों पर आने लगी। बीज बेहड़ा में प्रदर्शन हुआ। बीज बेहड़ा एक जगह का नाम है, वहाँ प्रदर्शन हुआ। BSF ने वहाँ पर फायरिंग की, जिसमें कि 37 लोग मारे गए और 75 लोग घायल हुए। अब सरकार पूरी तरह उस समय घुटनों पर आ चुकी थी। सरकार ने आतंकवादियों से बातचीत के लिए किसको भेजा? वजाहत हबीबुल्ला को। किसको भेजा? ध्यान से समझिएगा। सरकार ने आतंकवादियों से बात करने के लिए वजाहत हबीबुल्ला को भेजा। आतंकवादी बोले राशन पानी नहीं है, सरकार बोली ठीक है,
हम बिरयानी भेजेंगे। पहली बिरयानी सरकारी मेस की थी, जिसे उन सभी आतंकवादियों ने रिजेक्ट कर दिया। ध्यान से सुनिएगा भाइयों बहनों, हमारे देश के लोगों, पहली बिरयानी सरकारी मेस की थी, रिजेक्ट कर दी गई उन आतंकवादियों के द्वारा। फिर श्रीनगर के 5 स्टार होटल से बिरयानी भेजी गई, वो पसंद आई। दिन में 3 बार बिरयानी, बिस्लेरी, कंबल, रजाई सब भेजा गया। सेना ने कहा इसी बिरयानी वैन में कमांडो डाल दो, खत्म कर देंगे। सेना ने सरकार से उस समय कहा कि इसी बिरयानी वैन में कमांडो को डाल दो, हमारे साथ भेज दो, हम खत्म कर देंगे। पर सरकार ने मना कर दिया कि वादा खिलाफी हो जाएगी। आखिर में सरकार ने कहा कि आपको माफ करते हैं, हथियार छोड़ो और चले जाओ। लेकिन आतंकवादी क्या बोले? आतंकवादी बोले हथियार तो लेकर के ही निकलेंगे। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने बोला अच्छा ठीक है, चलो हथियार भी लेके चले जाओ। और फिर वो 40 आतंकी AK-47 लहराते हुए सेना के सामने से निकलते हैं। साथियों, आज की डेट में कोई भी AK-47 लहराते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने से या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेना के सामने से तो नहीं निकल सकता है। इसमें दो राय नहीं है। आज के डेट में पहले जो हुआ वो हुआ, कश्मीर की गलियों में गुम हो जाते हैं वो सभी जितने 40 आतंकवादी हैं, लहराते हुए अपने AK-47 को उस कश्मीर की गलियों में गुम हो जाते हैं। फौज कहती है अब भी ठोक दें, सरकार से बोलती है कि अब भी ठोक दें, अब भी हम खोज के ठोक देंगे। इतनी सोचिए ताकतवर भारत की सेना है। लेकिन सरकार क्या कहती है? नहीं, हमने वादा किया है। तो ये थी 1993 की हजरत बल कांड की कहानी, कांग्रेस का सबसे शर्मनाक सरेंडर। तो अगली बार राहुल गांधी या कांग्रेस कंधार कंधार जब भी चिल्लाए ना, तो याद रखिए हमारे देश के वासियों, हमारे दोस्तों, हमारे दर्शकों, कि जहां मोदी सरकार ने 1.2 अरब भारतीयों की जान की कीमत पर एक अपहरण को सुलझाया, वहीं कांग्रेस ने बिना किसी अपहरण, बिना किसी मजबूरी खुद चलकर आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई और सेफ पैसेज दे करके छोड़ दिया। ये है द मानस वॉइस। मैं पुनीत देश की असली कहानियां लेकर के आपके सामने सदैव आता रहूँगा। हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी का आशीर्वाद हमारे लिए अमूल्य है। जय हिंद, वंदे मातरम।